हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल जानकारी एकेडमी में। तो चलिए देखते हैं आज केमिस्ट्री में नियॉन से आगे के तत्वों के बारे में। तो देखिए यहाँ कुछ तत्व लिखे हुए हैं। सोडियम Na, संकेत Na होता है, परमाणु संख्या 11, परमाणु द्रव्यमान 23। मैग्नीशियम 1224, एल्युमिनियम 1327, सिलिकॉन Si 1428, फॉस्फोरस 1531, सल्फर 1632, क्लोरीन 1735.5, आर्गन 1840 और पोटेशियम 1939 और कैल्शियम है 2040। तो देखिए ये तत्व हैं। अब इसमें हमें देखना यह है कि इन तत्वों में जो है कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है, इसे हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए प्रोटॉन यानी परमाणु संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या। परमाणु संख्या बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन। परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या। जितना यानी परमाणु संख्या जो होगा वही प्रोटॉन की संख्या होगा और वही इलेक्ट्रॉन की संख्या भी होगा। हाँ, और इलेक्ट्रॉन का संख्या घट बढ़ सकता है जब आयन बन जाएगा, तब ऋणायन धनायन बन जाए तो इलेक्ट्रॉन का संख्या घट बढ़ सकता है, लेकिन प्रोटॉन का संख्या फिक्स रहेगा और इस घटता बढ़ता नहीं है। अब देखें कि न्यूट्रॉन का संख्या क्या होता है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होता है, तो A घटाओ Z यानी न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होता है परमाणु द्रव्यमान घटे परमाणु संख्या। अब गौर कीजिएगा, परमाणु द्रव्यमान घटे परमाणु संख्या। अब हम बात करें कि कैल्शियम, तो कैल्शियम कितना है 2040। गौर कीजिएगा 2040। तो इसमें कहेगा कि परमाणु संख्या जो है आपका दिया हुआ है, क्लोरीन का परमाणु संख्या जो है 20 दिया हुआ है और इसमें परमाणु द्रव्यमान भी दिया हुआ है। चालीस दिया हुआ है और कहे कि न्यूट्रॉन का संख्या ज्ञात करने के लिए तब बस सीधा करेंगे A घटाओ Z यानी कि हो जाएगा 40 घटे 20 बराबर 20। यानी कैल्शियम के परमाणु में 20 न्यूट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है भैया, प्रोटॉन की संख्या क्या है, तो बस सीधे तौर पर समझ लीजिए कि जो परमाणु संख्या है वही प्रोटॉन की संख्या है, वही इलेक्ट्रॉन की संख्या। यानी किसी भी तत्व में परमाणु संख्या के बराबर ही इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या होती है। तो अब देखेंगे कि परमाणु में जो है इलेक्ट्रॉन का व्यवस्था कैसे रहता है। तो चलिए इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसे मिटा दिया जा रहा है। तो देखिए अब रही बात क्या कि इलेक्ट्रॉन का जो व्यवस्था होता है परमाणु में वो कैसे होता है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन के व्यवस्था के बारे में आप देख चुके हैं कि ऐसे ऐसे चक्कर लगाते रहता है नाभिक के चारों ओर, इसके बारे में बता चुके हैं। तो अब उसमें जो है कक्षा क्या होते हैं, तो देखिए इलेक्ट्रॉन जो है विभिन्न क्षमता वाले कक्षाओं में जो है चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। लेकिन वो कैसे लगाते हैं, तो देखिए कक्षा में भी उप कक्षा होते हैं जो
उपकक्षा, कक्षा में भी उपकक्षा होते हैं जो एस, पी, डी और एफ के रूप में होते हैं। ये 4 उपकक्षा हैं जिसमें ये होते हैं। पहला कक्षा 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, 2p, 3p, 4p, 5p, 6p और ये 7p, 3d, 4d, 5d, 6d, 7d, 4f, 5f, 6f, 7f। अब गौर कीजिएगा कि इसको हम काटते कैसे हैं, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ऐसे ना कि इधर उधर थोड़ा सा कटा जाए तो गलती हो जाएगा। तो ऐसे जो है इसे हम काट दिए और टेल से हेड की ओर जो है इलेक्ट्रॉन को भरते हुए आएंगे। और हाँ, यह ध्यान दीजिएगा, 2 p वाला आएगा तो 4 बढ़ा दीजिए, यानी 4 2 6, और इसमें भी 4 बढ़ाइए तो 6 4 10, इसमें भी 4 बढ़ाइए तो 10 4 14, यानी कि एस, पी और डी ये जो है सभी का अधिकतम इलेक्ट्रॉन की क्षमता है। इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 रखा जा सकता है, इसमें अधिकतम 6, इसमें अधिकतम 10 और इसमें अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि हाइड्रोजन का जो होता है परमाणु संख्या वो 1 होता है। मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितने हुए? 1। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 हुआ तो इसका जो है कैसा, मतलब कि कैसे किस कक्षा में रखा जाएगा इस इलेक्ट्रॉन को, तो देखिए यहाँ से प्रारंभ करेंगे हम। तो 1s1 ये इलेक्ट्रॉन दर्शाया जा रहा है। अगर हम हीलियम की बात करें तो इसका परमाणु संख्या 2 होता है, मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1s2। अब देखिए आगे जब बढ़ेंगे तो देखेंगे लिथियम का परमाणु संख्या 3 होता है, तो 1s2 होगा। लेकिन देखिए एस वाला में जैसे आएंगे तो इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 ही रह सकता है। इसके लिए ये उपकक्षा पूर्ण हो गया। तो ये जब पूर्ण हो गया तो इससे आगे वाला पर आएंगे तो ये हो जाता है 2s पर जब आएंगे तो इसमें बचे हुए 3 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, तो 1 इलेक्ट्रॉन मात्र बचा हुआ है, वो 1 इलेक्ट्रॉन को इस पर रख देंगे। इसके बाद जो है लिथियम के बाद बेरिलियम आ जाएगा। अब बेरिलियम की बात करें तो ये 4 नंबर बेरिलियम, 4 इलेक्ट्रॉन, परमाणु संख्या 4 होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 4, तो 1s2 2s2। अब देखिए कि बेरिलियम के बाद बोरोन की बात करें तो इसका परमाणु संख्या 5 होता है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 5। अब इसके परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 है तो उसको कैसे सजाएंगे, तो 1s2 ये पूर्ण हो गया। इसके ठीक आगे वाला जो है तो इसमें 2s आ जाता है, तो 2s2 ये भी पूर्ण हो गया। अब 2 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो 1 इलेक्ट्रॉन और भी इसमें बचा हुआ है, तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, तो इसके ठीक आगे वाला जो तीर है इस तीर पर जो है 2p आ जाता है, 2p, तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन को रख करके इसको ख़त्म कर सकते हैं। तो चलिए इसी प्रकार से जो है आगे दिन यानी अगले दिन हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को, कि तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कैसे लिख सकते हैं। तब तक के लिए इतने ही। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं। तो इस प्रकार से बने रहिए और सीखते रहिए केमिस्ट्री, और आगे मैथ्स के भी चैप्टर्स आएंगे, बायोलॉजी के भी चैप्टर्स आएंगे, और आपको जिस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम लग रहा हो, मैथ और साइंस की बात करें तो मैथ और साइंस में कोई भी सब्जेक्ट में अगर प्रॉब्लम लग रहा है आपको, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ में, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।